ना मैं जापान वाला हूँ ना पाकिस्तान वाला हूँ। वतन पर जान लुटा दे जो, मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी मिट्टी का बेटा हूँ मैं हिंदुस्तान वाला हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, जहाँ देश में लोग नफरत की भावना लेकर एक हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को टारगेट कर रहे हैं, मैं आप सभी के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जहाँ नफ़रत फैलाई जा रही है, मैं आप लोगों के लिए एक मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जितने भी भाई हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ना पड़े, हिंदू मुस्लिम इंटरफेयर एक दूसरे से ना करें, आपस में एक प्रेम और एकता का भाव प्रकट करके एक दूसरे से मुलाकात करें। मैं चाहता हूँ, मेरा देश चाहता है, देश तरक्की तभी करेगा जब हिंदू मुस्लिम का साथ रहेगा। और आप सभी लोग जो आज की भावनाओं को प्रेरित होकर हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हो, ये आने वाले समय में हमारे देश को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश जो है कामयाब हो, मैं चाहता हूं हमारा देश जो है लायक बने, मैं चाहता हूं हमारा देश दिन रात चौगनी तरक्की करे। मेरा देश तभी तरक्की करेगा जब हम सब लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों में आपस में एक गलतियां ये हो जाती हैं कि हम छोटी छोटी जो हरकतें हैं उन लोगों को देखकर एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, एक दूसरे से जलने लगते हैं। कोशिश करना है, माहौल कितना भी गड़बड़ हो, बट हमारी एकता में जो है वो बदलाव नहीं आना चाहिए। हमारी जो एकता है, हमारी जो दोस्ती है, हमारा जो भाईचारा है वो बना रहे। आज की जनरेशन में देखो, हिंदुस्तान में खासकर लिंचिंग हो रही है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की पहचान पता है? हिंदुस्तान की पहचान लिंचिंग से पहले मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान की पहचान इस तरीके थी, हिंदू मुस्लिम साथ रहता था, इस तरीके की पहचान थी। आप ये बताइए, ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हो, इन चीज़ों से सीखो भाई। अगर आपका ब्लड निकाला जाएगा तो आपका ब्लड भी रेड होगा, किसी हिंदू का निकाला जाएगा उसका भी ब्लड रेड होगा, किसी मुस्लिम का निकाला जाएगा उसका भी ब्लड रेड होगा। जब ऊपर वाले ने हमें डिफरेंस पैदा नहीं किया तो हम लोग आपस में ही डिफरेंस क्यों पैदा करते हैं? एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के लिए क्यों लड़ते हैं? देखो, आपसी रंजस हो सकती है, बट उसको हिंदू मुस्लिम का जो है एक तरीके से बना देना ही गलत है। ठीक है, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि भाई आज का जो माहौल है, देखो जो भी पार्टियां हैं, खासकर बीजेपी पार्टी, उनका काम है कि भाई एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम में लड़ाइए और कुर्सी पे जाके चिपक कर बैठ जाइए। उन्हें अपनी कुर्सी से लेना देना है, उन्हें राजा बनकर रहना है, और वो राजा बनकर तभी रह सकते हैं जब वो देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे, तभी वो जीत पाएंगे। उनका आइडियोलॉजी यही है। बट आप लोग तो समझदार हैं, आप लोग तो समझें, आप लोग एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का सम्मान करें। अपने देश को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान देश के नागरिकों का होता है, और देश के ही नागरिक जब हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ जाएंगे तो देश कैसे कामयाब होगा, देश कैसे तरक्की करेगा? हमारे देश के जो प्रधान हैं, जिनको प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी जैसे कहते हो आप लोग, देखिए उन्हें, देखिए विदेश में जाके देखिए, विदेश में जाके देखिए, ये जो व्यक्ति है, ये कौन है? ये क्या मुस्लिम नहीं है? ये व्यक्ति मुस्लिम है, लेकिन फिर भी देखो मोदी जी इस मुस्लिम से देखो किस तरीके से चिपक रहे हैं, दिल से दिल टकरा रहा है। इस मुस्लिम से घृणा नहीं हो रही है, हिंदुस्तान के मुस्लिम से घृणा हो रही है। भाई ये सब राजनीति, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, समझो, ये सिर्फ राजनीति है, ये प्रोपेगेंडा होता है। इन्हें इनसे काम है, जरूरत है, ये चिपकेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान भी तो हैं, वो तो देश में ही रहते हैं, कई सालों से देश में रहते हैं, उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। वो बेचारे किसी छोटा मोटा जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस को ठप कर दिया जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, जो देश के मुसलमान हैं, अगर वो मीट की शॉप खोल लेते हैं, बेचारे वो मुर्गे की दुकान खोल लेते हैं, उससे वो गुजारा करते हैं, उसकी दुकान को बंद करने के लिए
कुछ नफरती जो चिंटू हैं जाके उनको बंद करने लगते हैं और जाके वीडियो बनाने लगते हैं, देखिए हमने ये दुकान बंद कर दी, इस मुल्ले की दुकान बंद कर दी, इस आतंकवादी की दुकान बंद कर दी, इस तरीके के भाषण देते हैं। क्या उनके अंदर औकात है? उसके अंदर क्षमता है उनके अंदर? जो बेचारे उस गरीब की दुकान बंद कर रहे हो, इससे अच्छा क्या है कि जो बड़े बड़े जो बूचड़ खाने खुले हैं जहां से बीफ जो है एक्सपोर्ट होता है विदेशों में, करोड़ों लाखों रुपए जो है सरकार कमाती है, उसको बंद करके दिखाएं। औकात है उनकी? अरे उनकी औकात नहीं है, उनकी औकात सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, सिर्फ वीडियो बनाना है, किसी गरीब को बेचारे को उसके साथ अत्याचार करना है। अगर वो बीफ जब वो मीट बेच रहा है तो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो मीट नहीं बेच रही हैं? क्या विदेशों में हमारा मीट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है? क्या सरकार उस पर ठप्पा लगा के नहीं भेज रही है? कितनी कंपनियां हैं, उनको बंद करो ना डायरेक्ट। उनको बंद नहीं करेंगे नफरती जो चिंटू हैं, क्योंकि उनकी फटती है उनको बंद करने में, उनकी हवा निकलती है। मैं बस यही कहूंगा, गरीब के साथ अत्याचार मत करो, गरीबों को मत सताओ। जो बेचारा गरीब मुस्लिम है उसके साथ तुम इतना अत्याचार करते हो, इतना अत्याचार करते हो कि बेचारा जो है कभी फांसी लगा के मर जाएगा या बेचारा भूखा मर जाएगा। अरे शर्म करो, वो भी तुम्हारा भाई है, वो कहीं अलग से नहीं है, तुम्हारा भाई है वो। जब हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें ब्लड की जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल में, तो क्या हम हॉस्पिटल में ये कहते हैं कि हमें हिंदू का ब्लड मत दो, मुस्लिम का ब्लड मत दो? नहीं कहते। ब्लड में डिफरेंस नहीं देखते, हमें ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि उस समय हमें अपने भाई की, अपनी बहन की, अपने जिम्मेदार किसी की जान बचानी होती है। क्या उस समय सोचते हैं हम कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है? ये नफरती चिंटू समझ जाओ, समझ जाओ। ये देश में जो इस तरीके का तुम माहौल बना रहे हो, इसमें तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देश में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो, ठीक है? और गरीब के साथ अत्याचार करना बंद कर दो, चाहे वो नफरती चिंटू हो, चाहे सरकारी का कोई मंत्री क्यों ना हो। और सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं, जो हमारे देश के मुखिया हैं वो तो डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते हैं, बट वो उन नफरती चिंटुओं को जरूर रोकें, उन नफरती चिंटुओं को रोकें। इससे देश की व्यवस्था खराब होती है, देश का माहौल खराब होता है। देश में एकता लानी है, देश में प्रेम लाना है, तो हम सबको साथ चलना पड़ेगा, एक मोहब्बत का पैगाम भेजना पड़ेगा। कुर्सी के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में देश को बर्बाद मत करवाओ। देश को आबाद करना है तो सिर्फ इसलिए होगा, हम सबको साथ होना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं वही कहूंगा कि जो नफरती जो चिंटू, जो बेचारे गरीबों की बकरीद के दिन या होली के दिन जो भी त्यौहार होते हैं वो मीट की दुकानें बंद करने चले जाते हैं, भाई उनको समझाना चाहूँगा कि बेटा अभी बच्चे हो, समझ जाओ, ठीक है ना? ये जो दुकानें बंद करना है तो उन बड़े बड़े जो बूचड़ खाने खुले हैं जिनमें मोहर लगती है सरकार की, उन्हें बंद करके आओ, ठीक है? ओके? और ये लिंचिंग करना बंद कर दो। हम चाहेंगे, हमारे साथ बहुत सारे हिंदू भाई ऐसे हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमें पता है हिंदू मुस्लिम एकता क्या होती है, लेकिन ये जो कुछ नफरती चिंटू जो बेरोजगार हो चुके हैं, वही उल्टा सीधा काम करने लगे। अबे कुछ कमा खा लो, नौकरियां कर लो कुछ, ये उल्टे सीधे कामों करना बंद कर दो। देश में मोहब्बत का पैगाम भेजो और गरीब के साथ अत्याचार करना बंद कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।